क्लास क्रिएट किया है लीप ईयर डेमो नाम का। तो लीप ईयर का मतलब है क्या कि एक ऐसा साल जिसमें 366 दिन आते हैं। नॉर्मली हमारा जो साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं और ये साल हमारा हर 4 साल के बाद ही आता है। तो उसके कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं जो अगर वो ट्रू होती है तो हमारा जो साल है वो लीप ईयर है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारा कोई साल है यहाँ पे, अगर वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है तो वो हमारा लीप ईयर है। और अगर मान लो हमारा कोई साल है, जैसे कि हमारा साल है 1900, तो ये हमारा जो साल है वो 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमारा 400 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए वो जो साल है वो हमारा लीप ईयर नहीं है। तो यानी हमारा जो सेकंड कंडीशन आएगी कि हमारा जो साल है वो 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो उसके बाद हमारा वही साल 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो साल हमारा लीप ईयर होता है। जैसे कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि अगर मान लो हमारा साल है यहाँ पे 2000, तो हमारा जो 2000 है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, यानी कि हमारा जो 2000 है वो लीप ईयर है। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे 1900 ले रही हूँ, 1900 अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो ये 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, लेकिन हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो 1900 ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे अगेन 2000 में लेती हूँ, तो ये 100 से भी डिविजिबल है प्लस हमारा यहाँ पे 400 से भी डिविजिबल है, यानी कि हमारा जो 2000 ईयर है वो लीप ईयर है। तो चलिए हम इसे प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैं मैन मेथड ले रही हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी ईयर। तो यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल ले रही हूँ ईयर, और इसे मैं इनिशियलाइज़ नहीं कर रही हूँ, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी ईयर को चेक करा सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो मैं इसे यूज़र के द्वारा इनपुट कराऊँगी, तो इसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं कर रही हूँ। सेकंड है हमारा यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ बुलियन टाइप का, हमारा यहाँ पे है इज लीप, और इसकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू लूँगी फॉल्स, क्योंकि हमारा जो साल होता है वो लीप ईयर नहीं होता है। हमारा जो साल है वो लीप ईयर नहीं होता है, वो हर 4 साल के बाद ही आता है, इसलिए हमारा जो नॉर्मली जो साल होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रख रही हूँ, और फॉल्स का मतलब ये है कि हमारा जो साल है वो लीप ईयर नहीं है। अगर हमारा लीप ईयर आता है तो हमारा ये जो वेरिएबल है वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास लूँगी और यहाँ पे मैंने इनपुट वेरिएबल लिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमारे ये जो मेथड है इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, हमारा डेटा टाइप यहाँ पे लिया है इंटीजर टाइप का, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़र के जो कीबोर्ड के द्वारा वैल्यू इनपुट कराई होगी उसे रीड करेगा। तो जैसे ही उसे रीड करेगा तो मैं यहाँ पे सिंपल ईयर में उसे स्टोर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लूँगी, तो हमारी पहली कंडीशन आएगी कि हमारा जो साल है वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो यहाँ पे अगेन एक और कंडीशन लूँगी कि हमारा जो साल है वो कम्प्लीटली 100 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो अगेन एक और हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पे मैं लूँगी कि हमारा जो साल है वो कम्प्लीटली 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे ही हमारी ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हमने जो इस लीप ईयर नाम का वेरिएबल लिया था वो यहाँ पे ट्रू हो जाना चाहिए, यानी कि हमारा जो साल है वो लीप ईयर होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन ये इफ़ स्टेटमेंट में जाएगा, तो ये वाला इफ़ स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू होता है। लेकिन मान लो यहाँ पे हमारा जो साल है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो सीधे यहाँ पे इफ़ के एल्स पार्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ के बार में यहाँ पे एल्स पार्ट लूँगी कि हमारा जो इस लीप है वो फॉल्स होना चाहिए। उसी तरह हमारी जो सेकंड कंडीशन है अगर वो ट्रू नहीं होती है तो उसके एल्स पार्ट में आना चाहिए फॉल्स। और अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स होती है तो उसके एल्स पार्ट में आना चाहिए कि हमारा जो साल है वो लीप ईयर नहीं है। तो जैसे ही अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाएगी।
तो उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे एक और इफ़ स्टेटमेंट लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे चेक कराऊँगी। तो चेक कराने के लिए यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूँगी कि हमारा जो इफ़ लीप ईयर वेरिएबल है, अगर वो ट्रू होता है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू होती है, तो सिंपल यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि हमारा जो साल है वो लीप ईयर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके एल्स पार्ट में यहाँ पे जाना चाहिए कि हमारा जो साल है वो लीप ईयर नहीं है। तो चलिए हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक और मैसेज यहाँ पे देना होगा कि यूज़र को, ताकि उसे पता चले कि यहाँ पे हमें साल एंटर करना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2000 एंटर करा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2000 है वो यहाँ पे लीप ईयर है, यानी कि 2000 का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है, यानी कि हमारी ये तीनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये जो साल है वो हमारा लीप ईयर है। तो एक बार वापस मैं इसे यहाँ पे रन करा के एक और बार यहाँ पे मैं 1900 एंटर करा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1900 साल है वो लीप ईयर नहीं है। तो आई होप कि आपको लीप ईयर का प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।